तो इस समय हम उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी पहाड़ी पर विद्यमान हैं। उदयगिरी पहाड़ी जो भुवनेश्वर से बमुश्किल 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कुल 18 गुफाएं कलिंग शासक खारवेल के द्वारा जैन साधुओं के निवास के लिए निर्मित कराए गए हैं और जैन साधुओं के निवास के लिए गुफाएं तो निर्मित कराई गई हैं, साथ ही उनके उपासना केंद्र के रूप में पहाड़ी के ऊपर में एक चैत्य भी बनाया गया था जो आज खंडहर स्थिति में है। इस समय हम गुफा क्रमांक तो नहीं लिखा है, लेकिन पर यहाँ पर एक गुफा में पत्थरों पर शिलालेख उत्कीर्ण किया गया है जो प्राकृत भाषा में है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का बहुत प्रयास किया गया था। इसके लिए जेम्स प्रिंसेप जो अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसे पढ़कर कामयाबी हासिल की थी और पढ़ते पढ़ते वो अंधे भी हो गए थे। इस प्रकार जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया ये प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख यहाँ पर है, जिसे हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख कलिंग शासक खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। आप सभी को पता होगा कि मौर्य शासक सम्राट अशोक के समय में कलिंग एक भीषण युद्ध हुआ था जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद कलिंग अर्थात उड़ीसा मगध साम्राज्य के अधीन एक प्रांत था और जब सम्राट अशोक की मृत्यु हुई तब उसके बाद कमज़ोर पड़ने वाले मौर्य शासकों के काल में यह कलिंग प्रांत महामेघवाहन शासक के समय में स्वतंत्र हुआ। महामेघवाहन शासक का पोता खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी था, उसने इस गुफा का निर्माण करवाया था और इस प्रकार जैन साधुओं के लिए निवास के लिए यह गुफा निर्मित कराई गई है।